ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या वारण का कोई खास विशेष नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य प्रति सोमवार और सौम्य प्रदोष 16 सोमवार। विधि विधान तीनों का लगभग एक जैसा होता है। शिव पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रदोष काल में इन पवित्र जगहों पर दीपदान जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा कुछ इस प्रकार है। एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख सता था, कष्ट था, परेशान होता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और बड़ी पूजन श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना तो आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। यदि खेत में आप इमली की फसल बोते हैं, उसकी प्रकृति खटास वाली होती है, तो आपको खट्टे ही फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप खेत में करेले का बीज बोते हैं, करेले की प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती। और यदि आप खेत में बेर की फसल बोते हैं, बेर की जो है प्रकृति मिठास वाली होती है, बेर का बीज जो है आप बोते हैं, तो आपको मीठे फसल प्राप्त होती है, मीठे फल वाली फसल प्राप्त होती है। तो ठीक उसी तरह यह संसार भी ऐसा ही है। जैसा कर्म करता है प्राणी, उसको वैसे ही फल को भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती ने फिर से आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसको तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, तो उनके दुखों को आप दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान भोलेनाथ की आराधना करता, व्रत करता, पूजन करता रहा। अब कुछ काल व्यतीत होने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा और अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में
जिस किसी स्थान पर भी जाओ रुको, वहां पर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा और उस समय शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। और उसके पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गई। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी की माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा ठीक है, अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसकी प्राण निकल गई। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोता हूँ रोना धोना शुरू कर देता हूँ तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले यज्ञ का कार्य बहुत जल्दी से समाप्त कर लेना चाहिए। उसने यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। संयोग वश उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और माता पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया तो भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की। तो और साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं तुम्हारे घर पहले जाकर के खबर दे करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आ रहा है तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी।
इसी प्रकार से जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, ओंकारा भरता है, उसकी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। कथा के बाद हमें आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और उसके बाद आरती शीतलीकरण, भगवान को नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद सब में वितरित करना चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखदा, त्रिगुणा रूप निरखदा, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, वाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करगे मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणपति गजानन महाराज की जय, बोले पार्वती मैया की जय। हरे हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।